दोस्तों, फास्टर माइंड के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12 के लिए ये जो समरी होता है, इसमें हम देखेंगे ऑडिट अटमन को, जिसका लेखक है जॉन कीट्स। तो हम चलते हैं बिना देरी किए हुए, आपको ये बताते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी समरी एक आता है आपके एग्जाम में, कोई भी एक समरी आता है और ये जो कितना नंबर का होता है 5 मार्क्स का, यानी कि 5 नंबर का एक समरी आता ही आता है। तो इसलिए आपको 5 नंबर पाना है, तो इसको अच्छे तरह से समझ लीजिए। चलिए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन को इस समरी का डिस्कस करते हैं। तो इस आज का जो समरी होने वाला है, यह होने वाला है ऑर्डर टू ऑटमन से। ऑर्डर टू ऑटमन का मतलब हुआ कि एक मौसम का नाम है, जिस मौसम का नाम क्या है, पतझड़। ऑटमन का मतलब क्या होता है, तो पतझड़ होता है, ठीक है। और ऑटमन का मतलब पतझड़ होता है, तो याद रखिएगा। ऑडिट ऑटमन, इसका जो लेखक है तो जॉन कीट्स है। इसका लेखक कौन है, तो जॉन कीट्स है। यानी कि पतझड़, पत्ता कब झड़ता है, तो कीट उट उसको झड़ जाता है तो पत्ते झड़ जाते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रिक बना के याद रखना है कि ऑर्डर टू ऑटमन का राइटर लेखक कौन है, तो जॉन कीट्स है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस देखिए यहाँ कि ऑर्डर टू ऑटमन इज ए नेचुरल पोएम। ऑर्डर टू ऑटमन कैसा पोएम है, तो नेचुरल पोएम है। क्यों? क्योंकि पतझड़, आदमी तो पत्ते को नहीं झड़वा सकता है, वो तो नेचुरल बात है ना, पत्ते का झड़ना। पत्ते तो नेचुरल प्राकृतिक है, तो इसलिए ऑर्डर टू ऑटमन ये नेचुरल पोएम। उसका कंपोज्ड बाय, यानी कि उसका जो लेखक है वो कौन है, उसका कवि कौन है, तो कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। उसका जो कवि है ऑटमन के, वो कौन है, तो जॉन कीट्स है। आगे है कि इन दिस पोएम, मतलब इस कविता में, इन दिस पोएम का मतलब हुआ कि इस कविता में ही टेल्स अबाउट, वह बताते हैं ऑटमन सीजन के बारे में। ही टेल्स अबाउट ऑटमन सीजन, यानी कि वह इस कविता में ऑटमन सीजन, पतझड़ मौसम के बारे में बताते हैं, जिस समय पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते पकड़ते हैं। ही टेल्स दैट, वह कहते हैं कि, जॉन कीट्स कहते हैं कि ओल्ड लीव्स बेगिन टू, देखिए आगे है, देख लेते हैं। ओल्ड लीव्स बेगिन टू फॉल, ओल्ड लीव्स बेगिन टू फॉल, यानी कि कह रहा है कि पुराने पत्ते जो होते हैं, बेगिन यानी कि शुरू हो जाते हैं, क्या फॉल मतलब गिरना, पुराने जो पत्ते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। एंड न्यू लीव्स अपीयर, और नए पत्ते पकड़ने लगते हैं। कब? इन ऑटमन सीजन, ऑटमन सीजन में। ऑटमन सीजन में क्या होता है, तो ओल्ड लीव्स बेगिन टू फॉल, यानी कि पुराने पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। एंड न्यू लीव्स अपीयर इन ऑटमन सीजन, और नए पत्ते पकड़ने लगते हैं। कब? तो ऑटमन सीजन में। अगला आगे है कि ऑटमन सीजन कम्स बिटवीन, ये बोल रहा है कि ऑटमन सीजन आता कब है, तो कम्स बिटवीन स्प्रिंग एंड समर, बसंत ऋतु और गर्मी के बीच में आता है। आगे है कि इट इज़ हेल्पफुल फॉर प्लांट्स, यह पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। क्योंकि अगर वो नहीं आएगा वो सीज़न, तो पौधे के जो, पेड़ पौधे के जो पत्ते हैं नए नहीं पकड़ेंगे, तो उसका खाना कहाँ पर अच्छा से बन पाएगा, इसलिए यह ज़रूरी होता है पौधों के लिए। आगे देखते हैं। आगे है कि दिस सीजन, यह जो सीजन है, इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स, यह जो सीजन है बहुत ज़रूरी होता है पौधों के लिए। इसमें क्या होता है कि ड्राई फ्रूट्स टर्न राइप एंड मेलो, यानी कह रहा है कि सूखे फल होते हैं वो टर्न राइप, यानी कि पकना शुरू हो जाते हैं, एंड मेलो, और मीठा होना भी शुरू हो जाते हैं। कब? तो इन ऑटमन सीजन, ऑटमन सीजन में। आगे है कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, वी फील सम टाइम हॉट, हम लोग जानते हैं कि हम लोग महसूस करते हैं कुछ समय के लिए गर्मी, एंड सम टाइम्स कोल्ड, और कुछ समय के लिए ठंडी महसूस करते हैं। कब? इन ऑटमन सीजन। आपको देखिएगा दोस्तों कि आपको इस जो समरी है इसमें ऑटमन सीजन है, तो ऑटमन सीजन बहुत देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। वी फील टायर्ड इन ऑटमन सीजन, हम लोग थकान महसूस करते हैं ऑटमन सीजन में। सो इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, इसलिए यह हेल्थ के लिए भी हानिकारक हो सकता है। वी शुड टेक केयर ऑन हेल्थ इन ऑटमन सीजन, कह रहा है कि हमें टेक केयर ऑन हेल्थ, यानी कि हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कब? ऑटमन सीजन में। आगे है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, अब अकॉर्डिंग टू द पोएट, इसका मतलब कवि के अनुसार, आवर लाइफ इज जस्ट लाइक सीजन, कवि के अनुसार जो हमारा जीवन है उस सीजन की तरह है। सीजन चेंजेस
जस्ट लाइक आवर लाइफ। कह रहा है कि सीजन की तरह हमारा लाइफ भी चेंज होते रहता है। उसके बाद है कि दिस इज ए मेन समरी, मेन होगा यहाँ पर मेन, दिस इज ए मेन समरी ऑफ दिस पोएम, मतलब इस कविता का मेन कहानी यही था कि ये ऑटमन सीजन है जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं और पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते पकड़ते हैं। तो इसको आपको 2 बार वीडियो को देख लेना है और अच्छे तरह से समझ जाना है, क्योंकि आगामी एग्जाम, आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको आना ही आना है। तो इसलिए इसको अच्छे तरह से देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले आगामी जो प्रश्न हैं आपके लिए वो आपको मिलता रहे।